द ग्रीडी मंकी। तो ग्रीडी मंकी का मतलब हो गया लालची बंदर। ग्रीडी मतलब लालची, और ये ग्रीडी एडजेक्टिव हो गया जो मंकी को डिस्क्राइब कर रहा है। मंकी नाउन के बारे में पता चल रहा है कि कैसा बंदर है, तो लालची बंदर। यह है स्टोरी का टाइटल। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया। अब स्टोरी देखते हैं क्या है। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ किंग वाज गोइंग टू अनदर सिटी विथ हिज रॉयल स्टाफ एंड सोल्जर्स। लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब हो गया बहुत समय पहले की बात है। अ किंग एक राजा, वाज गोइंग यानी कि जा रहे थे। वाज के साथ गोइंग यहाँ पे वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहाँ जा रहे थे? टू अनदर सिटी यानी कि दूसरे शहर। विथ हिज रॉयल स्टाफ किसके साथ? तो अपने, हिज यानी अपने, शाही स्टाफ यानी कर्मचारी के साथ, एंड सोल्जर्स और सैनिकों के साथ। तो वो अपने शाही जो शाही कर्मचारी थे, सिपाही थे, उनके साथ वो जा रहे थे दूसरे सिटी यानी शहर। ऑन देयर वे यानी कि उनके रास्ते में। द रॉयल पार्टी कैम्प्ड एट अ प्लेस टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। तो यहाँ हो गया द रॉयल पार्टी, यानी कि रॉयल पार्टी का मतलब हो गया कि शाही दल। कैंप्ड, कैंप्ड यानी डेरा डाला। एट अ प्लेस एक स्थान पर। टू टेक रेस्ट यानी आराम करने के लिए। फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए। तो यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। A monkey was sitting on a nearby tree and watching all the humans and the setting. A monkey was sitting, एक बंदर बैठा हुआ था। On a nearby tree यानी कि पास के पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। And watching और देख रहा था। All the humans यानी कि सभी इंसानों को, और द सेटिंग, सेटिंग का मतलब यहाँ हो गया कि जो आस पास का माहौल था, पर्यावरण, उसे वो देख रहा था। दिस मेड द मंकी हैप्पी बिकॉज ह्यूमन्स ऑफन लीव बिहाइंड फूड आइटम्स। दिस मेड यानी कि इससे, मेड बना दिया, द मंकी यानी उस बंदर को, हैप्पी यानी खुश। तो यहाँ मेक का हो गया पास्ट मेड, और यहाँ पे मेक पॉजिटिव वर्ब हो गया, जो कि वो जो मंकी था खुद हैप्पी नहीं हुआ, बल्कि वहाँ का जो वातावरण था, जो वो ह्यूमंस को देख रहा था, वहाँ का पर्यावरण, जो भी माहौल देख रहा था, उस चीज़ ने उसे हैप्पी बना दिया। तो यहाँ मेक हो गया पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब यानी कि जो कॉज बना, कारण बना उसे खुश करने का। बिकॉज क्योंकि ह्यूमंस यानी कि जो इंसान होते हैं, ऑफन यानी अक्सर, लीव छोड़ देते हैं, बिहाइंड फूड आइटम्स, बिहाइंड यानी पीछे, फूड आइटम्स यानी खाने की चीज़ें। तो वो खुश था क्योंकि जो इंसान होते हैं अक्सर, मतलब अपने पीछे छोड़ देते हैं खाने वाले चीज़, फूड आइटम्स। दस द मंकी वुड गेट टू ईट टेस्टी फूड। दस यानी इस प्रकार, द मंकी यानी बंदर, वुड गेट यानी पाता, टू ईट यानी खाने के लिए, टेस्टी फूड यानी कि स्वादिष्ट भोजन। तो मंकी यही देखकर खुश था कि अब इंसान यहाँ पे है तो उसे अब कुछ टेस्टी खाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस होते हैं जो छोड़ देते हैं अपने पीछे फूड आइटम्स। अ सोल्जर सेड टू हिज मेट्स। अ सोल्जर यानी कि एक सैनिक या फिर सिपाही, सेड कहा, टू हिज मेट्स अपने मेट से यानी अपने साथियों से। माई ग्राम्स फॉर द हॉर्स गॉट वेट वाइल क्रॉसिंग द रोड। माई ग्राम्स, ग्राम्स का मतलब हो गया, ग्राम यानी चने को बोलते हैं। तो माई ग्राम्स मेरे चने, फॉर द हॉर्स यानी घोड़े के लिए, गॉट वेट यानी गीले हो गए। तो गेट का यहाँ पास्ट हो गया गॉट, यहाँ पे गेट का पास्ट गॉट। वेट मतलब भींगा, गीला। तो उसने क्या कहा अपने साथियों से, एक सिपाही ने अपने साथियों से कहा कि उसका जो चने थे घोड़े के लिए वो गीले हो गए। वाइल क्रॉसिंग द रिवर
यानी कि नदी को क्रॉस करने के दौरान, वाइल मतलब दिखाता है कि उस समय नदी क्रॉस करने के दौरान। आई एम गोइंग टू पुट देम आउट टू ड्राई इन द सन। आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, पुट देम आउट, पुट आउट यानी कि कहाँ जा रहा हूँ, टू पुट देम आउट उन्हें रखने के लिए। देम यानी किसके लिए बात हो रहा है, ग्राम्स यानी चने के लिए। तो मैं उन्हें जा रहा हूँ पुट आउट टू ड्राई यानी कि सुखाने के लिए बाहर रखने। ये हो गया इन द सन, कहाँ पे, तो सन यानी कि धूप में। तो जो चने थे वो गीले हो गए थे नदी को क्रॉस करते समय, तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ इसे बाहर धूप में सूखने के लिए रखने। सो इसीलिए द सोल्जर स्प्रेड आउट हिज ग्राम्स ऑन द ग्रास अंडर द ट्री एंड वेंट बैक टू हिज टेंट। इसीलिए जो सैनिक था स्प्रेड आउट यानी कि फैला दिए, हिज ग्राम्स अपने चने को, ऑन द ग्रास कहाँ पे, तो घास पे। और यहाँ पे स्प्रेड मतलब फैलाना और स्प्रेड आउट मतलब चारों ओर, मतलब फैला दिए बिखेर करके। ये हो गया ऑन द ग्रास घास पर। और स्प्रेड की सेकंड, स्प्रेड मतलब फैलाना और उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड ही होती है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है कि एक जो वो सैनिक था उसने अपने चने को फैला दिए कहाँ, तो ऑन द ग्रास अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे, एंड वेंट बैक और वापस चला गया। गो की सेकंड फॉर्म यहाँ हो गई वेंट। टू हिज टेंट कहाँ चला गया, तो अपने तंबू में। द मंकी वाज वाचिंग ऑल दिस कामली, तो जो बंदर था वो देख रहा था। यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया वाज के साथ, वाचिंग ऑल दिस कामली यानी इन सभी चीज़ों को वो कामली यानी कि शांतिपूर्वक, शांति से वो देख रहा था। कामली यहाँ पे एडवर्ब हो गया जो दिखा रहा है वो कैसे देख रहा था, तो कामली यानी शांति से वो इन सभी चीज़ों को देख रहा था। यानी कि क्या देख रहा था, कि जो सैनिक था वो चने को फैलाया, इन सभी चीज़ों को वो देख रहा था शांति से। आफ्टर द सोल्डर हैड गोन बैक यानी कि सैनिक के जाने के बाद, वापस, बैक यानी वापस। द मंकी गॉट डाउन एंड बेगन ईटिंग द ग्राम्स, तो जो बंदर था गॉट डाउन, गेट डाउन का पास्ट हो गया गॉट डाउन यानी नीचे उतरा, एंड बेगन ईटिंग और वो खाने लगा। बिगेन की सेकंड फॉर्म बेगन हो गई और यहाँ पे ईटिंग जेरंड हो गया। तो बिगेन अपने साथ में अपने बगल में इन्फिनिटिव भी लेता है, जेरंड भी लेता है। कहीं कहीं आप देखिएगा कि यहाँ पे बिगेन के साथ टू ईट का यूज भी रहेगा इन्फिनिटिव का, बट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है यानी जेरंड फॉर्म। तो क्या हो गया कि वो पेड़ से उतरा और खाने लगा द ग्राम्स चने को जो फैलाए हुए थे। सून यानी जल्द, इट्स स्टमक वाज फुल बट इट क्रेव्ड फॉर मोर, जल्द ही। तो यहाँ पर इट्स, यहाँ पे इट इट इज वाला ये इट्स नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे इट्स ITS जो एक साथ होता है, अपोस्ट्रोफी एस वाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो हो गया इट इज या फिर इट हैज़। यहाँ पे ITS वाला होना चाहिए था इट्स, यानी कि इट्स स्टमक इसका पेट, स्टमक यानी पेट, वाज फुल यानी कि भर गया, बट लेकिन इट क्रेव्ड फॉर मोर यानी कि इट यहाँ प्रोनाउन हो गया मंकी के लिए, क्रेव्ड यानी कि उसकी लालसा थी, फॉर मोर यानी कि और के लिए। तो उसका पेट भर गया लेकिन उसे और भी उसे लालसा थी। ये हो गया। तो यहाँ पे क्रेव्ड का मतलब हो गया, मतलब उसने लालसा किया, लालच किया और के लिए, मतलब उसका पेट तो भर गया बट उसने फिर भी लालच किया। इट फील्ड इट्स माउथ विथ द ग्राम्स, इट फील्ड उसने भर लिया, फील क्या है, सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया फील्ड। इट प्रोनाउन हो गया मंकी के लिए। इट्स माउथ यानी कि अपना मुंह, विथ द ग्राम्स उस चने से, ग्रैब्ड अ फीस्ट फुल ऑल्सो, ग्रैब्ड यानी कि उसने क्या कर लिया, अ फीस्ट फुल एक मुट्ठी भर, ग्रैब्ड यानी पकड़ लिया, ऑल्सो यानी भी, एंड ट्राई टू क्लाइंब अप और क्या की, ट्राइड कोशिश, टू क्लाइंब अप चढ़ने की, द ट्री पेड़ पर, क्लाइंबिंग अप
was not easy because of its closed fists. Climbing up यानी कि चढ़ना was not easy आसान नहीं था because of के कारण इट्स क्लोज्ड फिस्ट यानी कि जो उसके जो फिस्ट थे वो क्या थे, बंद थे। उसने मुट्ठी बांधे हुए थे क्योंकि उसके मुट्ठी में भी वो चने थे। तो यहाँ पर भी इट्स होना चाहिए था, ITS वाला इट्स। तो यहाँ पर भी इट्स ही होना चाहिए था जैसे यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि चढ़ना उसके लिए क्या था, इजी नहीं था, आसान नहीं था, क्योंकि उसके जो हाथ थे वो मुट्ठी में क्लोज थे यानी कि बंद थे। मुट्ठी बंद था क्योंकि उसकी मुट्ठी में चना था। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे इट्स होना चाहिए था, ITS, इट्स ऐसे, यानी कि इसका क्लोज्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी। इट somehow got up to the branch but a gram spilled out of its fist. It somehow यानी कि वह, somehow यानी किसी भी तरह, got up चढ़ा, to the branch शाखा पर, but लेकिन a gram एक चना, spilled out यानी कि गिर गया, of its fist यानी उसकी मुट्ठी से। तो क्या हुआ कि एक जो चना था उसके मुट्ठी से उसने क्या कर दिए, स्पिल्ड आउट यानी गिरा दिए। इट्स फिस्ट, अब देखिए यहाँ पे इट्स है यानी उस अपनी मुट्ठी से, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। द ग्रीडी मंकी ओपन इट्स माउथ टू क्राई फॉर द लॉस्ट ग्रेन एंड all the grams of its mouth popped out. तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। द ग्रीडी मंकी लालची बंदर, ओपेंड खोला, इट्स माउथ यानी अपनी मुंह, टू क्राई यानी रोने के लिए, फॉर द लॉस्ट ग्रेन यानी किसके लिए, तो फॉर द लॉस्ट ग्रेन यानी कि खोया हुआ जो ग्रेन था, अनाज, उसके लिए। तो क्या हो गया कि लालची जो बंदर था उसने अपना मुंह खोला, टू क्राई रोने के लिए, फॉर द लॉस्ट ग्रेन यानी खोया हुआ जो उसका ग्रेन अनाज था, एंड ऑल द ग्रेन्स और जो सभी ग्राम्स थे, सॉरी यहाँ ग्रेन है और यहाँ ग्राम्स, और जो सभी ग्राम्स थे चने, ऑफ इट्स माउथ उसके मुंह के, पॉप्ड आउट। पॉप्ड आउट का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ अचानक से बाहर गिर गया, मतलब अचानक से बाहर गिर जाना। तो यहाँ पे हो गया कि जो सभी चने थे, इट्स माउथ पॉप्ड आउट उसके मुंह से, इट्स माउथ उसके मुंह से क्या हो गए, पॉप्ड आउट यानी अचानक से बाहर गिर गए। द मंकी डिडंट रियलाइज इट यानी जो बंदर था, डिडंट रियलाइज उसे एहसास नहीं हुआ, इट यानी इसका, तो उसके मुंह से गिर गया, उसे एहसास ही नहीं हुआ यानी उसे पता नहीं चला। इट नाउ थॉट ऑफ सर्चिंग फॉर दैट वन ग्रेन। इट नाउ थॉट उसने अब, थॉट ऑफ यानी सोचा, सर्चिंग फॉर यानी कि ढूंढने का, दैट 1 ग्राम वो जो एक चना उसके मुट्ठी से गिर गए थे उसका उसने ढूंढने के लिए सोचा। तो यहाँ पे हो गया टू रेस डाउन द ट्री। तो इसका मतलब होता है टू रेस डाउन द ट्री यानी कि नीचे उतरने के लिए, यानी कि नीचे जल्दी से उतरने के लिए, ये हो गया। इट ओपेंड उसने खोला, इट्स फिस्ट अपनी मुट्ठी को, एंड स्पिल्ड ऑल द ग्राम्स और उसने क्या किए, स्पिल्ड यानी कि गिरा दिए या फिर बिखेर दिए, ऑल द ग्राम्स सभी चनों को। जस्ट देन तभी द सोल्डर अपियर्ड टू कलेक्ट द ग्राम्स यानी जो सैनिक था वो अपियर्ड यानी प्रकट हुआ यानी कि आया, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, द ग्राम्स चने को। द मंकी हैड टू रन अप द ट्री टू सेव इट्स लाइफ यानी जो मंकी था, हैड टू रन अप उसे क्या करना पड़ा, दौड़ करके ऊपर भागना पड़ा, टू रन अप द ट्री यानी पेड़ पर दौड़ करके भागना पड़ा,
टू सेव यानी बचाने के लिए, इट्स लाइफ यानी अपना जीवन। देयर इट सैट वॉन्ड इट सैट वॉन्डरिंग वेयर ऑल इट्स ग्राम्स हैड गॉन। तो हो गया यहाँ पर कि देयर यहाँ प्लेस को दिखा रहा है कि वहाँ इट सैट वह बैठ गया, वॉन्डरिंग यानी कि सोचते हुए, वेयर यानी कहाँ, ऑल इट्स ग्राम्स उसके, इट्स ग्राम्स यानी उसके सभी, ग्राम्स यानी चने, हैड गोन यानी कि गए। तो वो क्या हुआ, अपना जो सोल्जर आया अपना चना ले जाने के लिए, तो डर के मारे अपना जान बचाने के लिए मंकी पेड़ पे दौड़ करके जाके बैठ जाता है, और वहाँ बैठ करके वो सोचता है कि उसके चने कहाँ गए, यानी कि उसके मुंह से जो चने गिरे उसे पता भी नहीं चला। तो अब देखते हैं इसका क्या है स्टोरी का सार। ग्रीड ब्लंट्स द माइंड, यानी जो ग्रीड होता है लालच, ब्लंट्स का मतलब होता है कुंद, द माइंड यानी माइंड को क्या कर देता है, दिमाग को कुंड, कुंद मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ तो इसे हमारे यहाँ भोथर बोलते हैं, भोथर हो जाना। तो जो ग्रीड होते हैं लालची, ब्लंट्स द माइंड यानी जो लालच होता है वो दिमाग को भोथर कर देता है, कुंद कर देता है। अ ग्रीडी पर्सन, एक लालची आदमी, कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, कैन नॉट थिंक यानी कि नहीं सोच सकता है, प्रॉपरली यानी कि पूरी तरीके से वो सोच नहीं सकता है, एंड लूजेस मोर देन ही गेन्स यानी कि वो जितना गेन्स यानी कमाता है उससे ज़्यादा वो गंवा देता है। बी कंटेंट बी हैप्पी, बी कंटेंट मतलब कि संतुष्ट रहे, और बी हैप्पी यानी खुश रहे। तो संतुष्ट रहे, खुश रहे कि जो लालची आदमी होता है वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा गंवा देता है। ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, मोरल मिलती है कि जो लालच होता है वो हमारे माइंड को ब्लंट्स कर देता है। तो जैसा कि क्या हुआ इस मंकी के साथ, मतलब उसने भरपेट तो खा लिए थे, लेकिन लालच में उसने सोचा कि और भी जो चने हैं ले लेता हूँ। तो उसने अपने मुट्ठी में भी, देख सकते हैं दोनों मुट्ठी में लिए हुआ है, मुंह में भी ले लेता है, लेकिन चरते समय उसके हाथ से भी गिरता है। तो हाथ से जो गिरता है चना उसे ढूंढने के लिए उसने अपना मुंह के भी चना गंवा देता है, फिर उसने अपने हाथ के भी चने गंवा देते हैं, और मतलब उसे समझ में नहीं आता है कि मेरे चना गया कहाँ। तो ये थी स्टोरी आज की, द ग्रीडी मंकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।